वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज के इस एग्री टॉक में हम बात करेंगे बिहार में कृषि क्षेत्र से जुड़ी जो बीपीएससी के द्वारा जो बहाली होनी है उसकी तैयारी कैसे करें, जो बीएओ की या एसएओ की तैयारी कैसे करें, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे स्टूडेंट जो है उसकी तैयारी करें, कैसे प्लानिंग करें, किस तरह का उसका एग्जाम पैटर्न होता है। सारी चीज़ें आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस सीरीज में आज के एपिसोड में हमारे साथ जो एक्सपर्ट है, जो आज हमारे गेस्ट हैं, वो हैं मिराज आलम जी। और मिराज आलम जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। और सर मैं आपको बता दूं, इस एग्री टॉक विद एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमारे एक्सपर्ट से वो कुछ सीख लें और कुछ जानें। तो सर इस सीरीज में आज हम आपके साथ कुछ हमारे बच्चों के लिए कुछ जानना चाहेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मिराज आलम जी जो है उप उप परियोजना निदेशक हैं मधेपुरा, जो आत्मा है, आत्मा मधेपुरा में। और बीपीएससी द्वारा आयोजित जो एसएओ की परीक्षा थी उसको अभी रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है। तो इनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उससे पहले भी मिराज आलम जी जो है कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज में अपनी सेवाएं दी हैं काफ़ी साल तक। और सबसे बड़ी बात है कि मिराज आलम जी भी हमारे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर के ही छात्र रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के छात्र हैं, तो इसी बैकग्राउंड का फायदा हम आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो एक बार से फिर हम आपका स्वागत करेंगे धन्यवाद सर। जी। तो अभी सर हम शुरू करते हैं सबसे पहले सर कि सर जो बिहार में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो जॉब की स्थिति है या जॉब अपॉर्चुनिटीज है युवाओं के लिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है? सर इस बारे में हमारे बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन आप दीजिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि सर आपने इतनी अच्छी पहल और बच्चे को एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने की आपने कोशिश की है सर। इसके लिए बहुत जब हम लोग तैयारी करते थे तो इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी। लेकिन और आप देखते हैं सर, मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ और बार-बार आपका देखता हूँ ये चैनल। धन्यवाद। और उस चैनल में ये देखते हैं कि विभिन्न प्रोफ़ेसर्स के माध्यम से आपके पास अच्छे डॉक्टरेट सब लोग उपस्थित हैं और अच्छा सजेशन हम आता है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि सर बिहार में जो एग्रीकल्चर का भी जो स्कोप है, अभी ही नहीं, अभी अभी से 10 साल तक इससे अच्छा कोई डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। मतलब इसमें बहुत हाँ, बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये नेशनल सर्वेयर लोग ने बताया कि यदि हम जॉब की बात करें और इसमें जो है रोजगार की बात करें सर, जॉब तो गवर्नमेंट जॉब तो है ही, साथ ही साथ रोजगार की बात करें तो 10 साल तक इसका अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ जैसे मैं भी पहले बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ही ये स्टूडेंट हुआ करता था और 2014 में पहली बहाली आई सर। थोड़ी-सी बिहार में दिक्कत होती है कि इस वैकेंसी आने में लेट होती है। तो 88 में एक बहाली आई थी सर बीपीएससी के थ्रू, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिससे अभी जितने भी हमारे टॉप लेवल के पदाधिकारी बिहार में हैं वो कार्यरत है। उसके बाद फिर सर एक बहाली 90 में आई, उससे उसमें भी कुछ लोग ज्वाइन किए और उसी से पूरे बिहार का जो अभी आप देखते होंगे माननीय नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक अलग बजटिंग सेशन होता है, इसमें रोड मैप अलग बनाया गया है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो उसी में पदाधिकारी हैं। साथ ही साथ अभी अभी जो है सर एसओ का 89 पोस्ट जो है सर, अभी बिहार सरकार से नोटिफाई होके सर उन्होंने बीपीएससी को दे दी है। दे दिए। हाँ, 670 पोस्ट जो है ये प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिसको ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर कहते हैं सर, वो सरकार के द्वारा जो भी योजना आती है या सब्सिडी की योजना हो या कोई डेमोन्स्ट्रेशन की योजना हो या फिर या किसी तरह के एग्रीकल्चर से जो योजना इम्प्लीमेंट कराना है किसानों के बीच, तो इनकी दायित्व होती है ब्लॉक लेवल का सर। तो ब्लॉक लेवल का उद्यान प्रखंड उद्यान पदाधिकारी का पोस्ट है सर। साथ ही साथ इसमें हमारे ब्लॉक लेवल का जो है प्रखंड तकनीकी प्रबंधन का पोस्ट है, प्रबंधक का पोस्ट है, जिसको एटीएम बोलते हैं। दूसरा बीटीएम है सर, जिसको हम लोग प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी ये प्रबंधक बोलते हैं बीटीएम को। तो ये सब सारी सर पोस्ट अभी बिहार सरकार का है और इसमें बहुत सर सीट खाली हैं।
और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का भी सर कुछ? हाँ, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का करीब 2200 सर अभी पोस्ट खाली है बिहार सरकार में, जो कुछ लोग ज्वाइन किए, जिसको उसके अच्छे-अच्छे पोस्ट में हो गए, तो वो भी लगभग 2200 सीट इसमें खाली है सर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि बिहार में एग्रीकल्चर का स्कोप अच्छा है और फ्यूचर भी अच्छा है, क्योंकि इसमें सरकारी जॉब के साथ-साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका स्कोप है। जैसे सर ने बताया अभी कि एसओ, बीएओ, एटीएम, बीटीएम, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के साथ-साथ और भी बहुत सारी जो है अलग-अलग डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब्स है। सर इसमें हमारा आपसे एक अगला सवाल जो है वो यही आता है कि बीपीएससी द्वारा जो ये एग्ज़ाम होगा, चाहे जब भी हो, आने वाले समय में जब भी होगा, इसकी तैयारी स्टूडेंट कैसे करें और साथ में किस तरह का पैटर्न इसका आता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है एग्जाम का पैटर्न, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस घंटे का पेपर होता है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें पे भी एक बार बताइए। धन्यवाद सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। सभी बच्चे सोचते हैं कि हम पदाधिकारी बन जाए, लेकिन पदाधिकारी बनने से पहले सर थोड़ा-सा पदाधिकारी के लायक आपको बनना पड़ेगा। जैसे जो बिहार आप जानते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, वो इसकी एग्ज़ाम लेती है सर, जिसको हम लोग बीपीएससी बोलते हैं, सर्विस कमीशन लेती है। तो इसमें 2-3 चीज़ पे पहले ध्यान देना है सर, कि जो इसमें सिलेबस है, इसमें सिलेबस में सबसे यूनिक चीज़ क्या जोड़ा है कि सर जो हिंदी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, अच्छा, तो आपको हिंदी आपको 30 नंबर से मतलब स्कोरिंग आपको जब तक आप पास हिंदी नहीं करेंगे, तो तब तक आप बहुत नंबर ले आए, 100% भी ले आए, तब आप ज़ीरो हो जाएँगे। तो मतलब सबसे पहले सर हिंदी क्वालीफ़ाई करना है। तो सर हिंदी क्वालीफ़ाई करने के लिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं सर, कि सबसे पहले उसका जो व्याकरण है, जिसको हम लोग ग्रामर बोलते हैं, तो उस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है। और दूसरा है कि सर उसमें हमारे लेटर ड्राफ्टिंग जो हमारे बिहार सरकार में है कि सर आप लेटर कैसे लिखेंगे, कोई पदाधिकारी को कैसे लिखेंगे, आप अपने उच्च पदाधिकारी को कैसे लिखेंगे, आपके नीचे जो है उनको कैसे लिखेंगे, ये सब सारा चीज़ एग्ज़ाम का पैटर्न है सर, और ये सब पूछी जाती है। तो बच्चे को सबसे पहले इस चीज़ को हमको फोकस करना है। जी, उसके बाद में कौन-सा सब्जेक्ट का बाद में आता है? इसके बाद सर 3 पेपर और होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, और एक जीके जीएस होता है सर। तो जीके जीएस का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, बाकी जितने भी सब ये पैटर्न रहेगा वो सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। बच्चे इस चीज़ का ध्यान दें कि आपका पीटी नहीं लेने जा रही है बिहार से, ये तो रिटेन ही एग्ज़ाम होगा। जिस तरह की हम लोग क्वालीफाई किए थे, तो इसमें रिटेन ही हम लोग दिए थे, और उसी में आप कितना लिखने में आपका है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि आपका लिखावट अच्छा हो, मतलब जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं अच्छा हो, प्लस लिखने का आपका जो डिस्क्रिप्टिव मटेरियल हो। वो अच्छा और सर सबसे पहले एक फ्रेज है सर कि देयर आर नो शॉर्टकट मेथड ऑफ सक्सेस। हाँ, सफलता के लिए आप छोटा रास्ता आप नहीं चुन सकते, क्योंकि आप जब एक पदाधिकारी बनेंगे तो आपके एक जिला का दायित्व रहेगा आपके ऊपर। जैसे अभी हमारे आत्मा में जिला का दायित्व हमको मिला हुआ है, जिला में सारे काम करने पड़ते हैं, जो भी हमारे उच्च पदाधिकारी निर्देश देते हैं उसके अनुसार किसान के हित में सारा काम करना पड़ता है। तो आप ये जान के चलें कि आप एक जिला के दायित्व संभाल रहे हैं, तो एक जिला का दायित्व क्या होता है, उस लेवल आपको बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इसमें जो है आपके 3-4 पेपर होते हैं, इसमें आपका हिंदी हो गया, उसके अलावा 3 पेपर और होते हैं, फर्स्ट पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो है जीएस, जीके जो होता है। तो सर इसकी तैयारी कैसे करें सर? इसका मतलब कुछ डिटेल में बताइए कि किस तरह की प्लानिंग करें, स्ट्रेटेजी कैसे बनाए स्टूडेंट? तो उस पे भी हमारे बच्चों को गाइड करें सर। जी सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले कि हम लोग देखिए फर्स्ट और सेकंड पेपर जो आती है, तो आप जो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, वही पूरा सिलेबस है फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। वो 200 नंबर का एक पेपर रहेगा सर, तो टोटल हो गया फर्स्ट एंड सेकंड मिला के 400 नंबर। एक क्वेश्चन जो है सर 20 नंबर का रहेगा, और आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। 10 क्वेश्चन्स आपके रहेंगे उसमें, और उसमें 5 क्वेश्चन आपको लिखना है 200 नंबर का, और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा सर 20 नंबर का रहेगा। पेपर फर्स्ट में आपको जो एग्रीकल्चर में फंडामेंटल चीज़ जो आप पढ़ते हैं, जैसे मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं कि विंड वेलोसिटी क्या है, एग्रोनॉमी में आप पढ़ते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या है, ये सब सारी चीज़ जो है फंडामेंटल चीज़ जो एग्रीकल्चर का है वो फर्स्ट पेपर में रहेगा। सेकंड पेपर में आपको जैसे फील्ड क्रॉप से पूछ सकता है, फील्ड क्रॉप में जो भी हो एग्रोनॉमी में वो पूछ सकता है, सॉइल में आपको क्या प्रॉब्लम है, सॉइल को हम कैसे ठीक करेंगे, कहाँ का सॉइल किस तरह का होता है, ये सब चीज़ आपको, वर्क डेंसिटी क्या है,
इरिगेशन है, ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी इसमें ध्यान दें कि फर्स्ट पेपर में आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं पेपर, वो चीज़ को अच्छे से पढ़ें, Fundamentals। फंडामेंटल। और वो जो होता है सर, वो ऐसे नहीं होगा। बच्चे को चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ें उसका पहले सिलेबस रख के सेल्फ नोट्स बनावे। खुद के नोट्स बनाए। हाँ, खुद की नोट्स बनावे। आप तो पढ़े ही हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में आप 4 साल उस चीज़ को पढ़े हैं। जब आप खुद की नोट्स आप बनाएँगे तो एक कंपाइल आपके पास एक मटेरियल हो एक जाएगा। जगह पे सारे मटेरियल। और जब वो मटेरियल हो जाएगा, जब आप नोट्स बनाएँगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि उस नोट्स में आधा चीज़ आपको याद हो जाता है। और दूसरी बात है कि कोई भी लिखने में मान लिया स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ है, तो टर्मिनोलॉजी भी सर उसको समझ में आ जाता है। ये फर्स्ट की ये आपका जो है, जो हमारा डोमेन स्किल जिसको हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग 4 साल पढ़े हैं सर, उसके 2 पेपर रहेंगे। इसके अलावा सर, एक पेपर जो हमारा रहता है जीके जीएस का। तो जीके जीएस में बिहार के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। जैसे एक बिहार एक परिचय, एक बुक आती है सर, उसी से हम लोग पढ़े थे। उसमें बिहार की सारी चीज़ें लिखा हुआ है। आप उस किताब को खरीदें, उस किताब से पढ़ें, तो उसमें हमको लगता है कि आपको 60% क्वेश्चन आप बना लेंगे। इसके अलावा सर, आप जो करंट अफेयर्स है, वो हमेशा आप टच में रहें। कौन सी योजना कब इम्प्लीमेंट हुआ, कौन सा प्लानिंग सरकार का कब आया, सरकार जो है एग्रीकल्चर में अभी जो योजनाएं चल रहा है रिसेंट में, कौन योजना, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पीजी के जीएस हो, उस चीज पे सर ध्यान देना। कंटिन्यू प्रोसेस है ये। हाँ, ये कंटिन्यू आप प्रोसेस। चाहे आप न्यूज़पेपर में देखिए, टीवी में देखिए, अपडेट रहिए। जी सो जी। दैट कि आपको उसका अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। नहीं। और जो बिहार एक परिचय बुक्स बताए सर ने, उसमें से आप पढ़ सकते हैं बिहार के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, और बिहार के जो और कौन-कौन से जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उस सब के बारे में आप नॉलेज लीजिए, ताकि आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो सके। सर आपने बहुत अच्छा बताया सर कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो आप बता रहे हैं कि इस तरह से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह से आपको तैयारी करना चाहते हैं। सर हम इसमें और एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे बच्चों में एक रहता है कि सर तैयारी में कितना समय लगे? कितना समय दें तो मतलब जैसे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितना मतलब समय लगे? सबसे पहले सर, बच्चे ये ध्यान रखें कि आप एक पदाधिकारी बनने जा रहे हैं। तो किसी चीज़ को हम लोग लाइटली न लें जी। कि हम लोग यदि फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये तो हम जान ही रहे हैं। उसको लगता है कि हम सब जान रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सब लिखने आता है, तो वहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं। तो वहाँ पर होता है क्या कि यदि आप उस चीज़ को कंपाइल कर लें, जो उसका जैसे मान लिया टेक्स्ट बुक ही पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक से एक कंपाइल आंसर जो परफेक्ट है, आप लोग भी सर उसमें गाइड करें बच्चे को। और अभी ये कभी भूल में ना रहे कि बहाली आएगी तब पढ़ेंगे। हाँ, जी, यही जानना हम चाह रहे थे कि हमारे सर। बच्चे वेट करते हैं हाँ, कि जब बहाली आएगी तब 1 महीने पहले स्टार्ट करेंगे। मैं सर बता रहा हूँ कि सरकार बहुत जल्द ही इसको हो सकता है कि सर ये एग्जाम ले ले। हमारे मुख्यमंत्री ने उस दिन घोषणा भी किए हैं कि बहुत जल्द ही 7,000 पोस्ट या हाँ, 9,000 वो सारा उस पोस्ट। दिन मैं भी देखा हाँ, है। तो उसमें सर ये भी है सारे। तो इसकी एक क्राइटेरिया है कि आप बीपीएससी लेवल का पदाधिकारी, और ये सर बहुत दिनों की बाद बहाली आया है। तो बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है आप जो है अभी से ही तैयार हो जाए और अभी से ही पढ़ना शुरू करें कि ऐसे है। और क्वेश्चन बहुत सारे, बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है और डिस्क्रिप्टिव हाँ क्वेश्चन, हाँ, लॉजिकल क्वेश्चन होते जी हैं। जी। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने से आपका आपका सोच, आपका उस पे केस के साथ देखते हुए वो सब पता चलता है। तो ये चीज़ को आप बढ़िया तैयारी कर लेना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हाँ, ये एक ऑफिसर बनने लायक या एक अधिकारी बनने लायक हैं। तो सर ये बहुत अच्छा आपने बताया सर। इसके अलावा सर कोई हमारे बच्चों को और टिप्स आप अपनी तरफ से देना चाहें? सर इसमें जो है बीपीएससी की तैयारी में कम से कम आप 6 से 8 घंटा रोज पढ़ें। 6 घंटा आपको समय निकालना ही पड़ेगा और रेगुलर करें। ये नहीं कि हम आज किए, कल छोड़ दिए, कल शादी में चले गए, परसों पार्टी में चले गए। 6 घंटा मिनिमम। यदि दिन में आपको समय नहीं मिलता है तो आप रात में ही पढ़ें। 5 से 6 घंटा पढ़ें और आप कोशिश करें कि पूरे सिलेबस का हमारे पास नोट्स हो जाए। नोट्स हो जाए, जब नोट्स हो जाएगा सर, तो वो उसको पढ़ने में बहुत सारी समस्या नहीं है। और सेल्फ नोट्स रहेंगे। और आपके यहाँ सर बहुत अच्छे से हम आप प्रोफेसर्स हैं, उनसे आप वो नोट्स दिखा भी ले कि सर इस तरह के है, हमने लिखा है, इसमें और कुछ एडिशन हो सके तो और बेहतर है। तो सर स्कोरिंग करने के लिए यदि आप बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं बीपीएससी में नहीं होता है। आप जो अभी तैयारी करेंगे उसी चीज का इंटरव्यू है। दूसरा सर, इंटरव्यू में एक टिप्स मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को
होता है कि ये इंटरव्यू प्रो टिप्स होगा, हैं, आप जो सर बताने जा रहे हैं वो प्रो टिप होगा। हैं। तो सर बताइए। हमारे एक आत्मा के पीडी सर थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, तो सीनियर से हमको काफ़ी मदद मिला था इंटरव्यू में। ऐसे तो हम 2-3 बुक पढ़े थे, जो आप सभी लोग पढ़ते हैं, कत्यान पढ़ते हैं और जनरल एग्रीकल्चर की बहुत सारी बुक है। वो सब मदद करते हैं आपको। लेकिन सर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं या जिस सब्जेक्ट को आप जानते हैं, आपके यहाँ जो इंटरव्यू में जो भी सीनियर्स वो रहेंगे पदाधिकारी, वो आप उसको लाइटली नहीं लें। वो आईएएस का भी इंटरव्यू लेते हैं और वो आपके स्टेट के एक भी आदमी नहीं रहेंगे, सब बाहर से रहेंगे। इसलिए बहुत बच्चे में गलतफ़हमी होती है कि सर कि इंटरव्यू में कुछ-कुछ ले दे के लोग काम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ सबसे होता नहीं पहले है। आप ये दिमाग से निकाल दें कि इस तरह की बात होती है, वो आपको नेगेटिव की ओर ले जाएगा। आप तैयारी कीजिए। आप यदि एक गा गाछ है, वृक्ष है, उस पे यदि आप एक पंछी बैठी हुई है, तो आप पंछी को हिट मत कीजिए। पंछी के आँख में सोचिए कि मैं कैसे हिट करूँगा। अपना टारगेट इतना परफेक्शन बनाना पड़ेगा आपको, तब होगा। तब जाके और इंटरव्यू में ये ध्यान देना है कि आप जिस सब्जेक्ट को जान रहे हैं या जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, मान लिया कि ब्लॉक में आप कृषि समन्वयक ही हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड को आपको खींच के वहाँ ले जाना है। आप जब भी आंसर सर दे, तो उसमें ये ध्यान देना है कि सर जब मैं कृषि समन्वयक यहाँ अभी है सर, तो यहाँ ये काम होगा। जैसे सर वो जानेंगे कि कृषि समन्वयक हैं, तुरंत उसको उसी फील्ड से क्वेश्चंस पूछेगा और सर इंटरव्यू के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है, सर ये बोलना चाह रहे हैं कि इंटरव्यूअर को आप अपनी क्वालिटीज़ की तरफ खींचिए कि आपको कहाँ पे उनको रखना है। हालाँकि वो भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन सर का कहना है जो आप जिस फील्ड में आपका पकड़ है, उस पे आप उनको लेने की कोशिश करिए, उनको वहाँ पे लेके आइए ताकि वो वहाँ से सवाल पूछेंगे और आप कॉन्फिडेंटली दे पाएँगे। जी, ऐड करना चाहते हैं, जी, जी। एक्चुअली जो हमको शेयर है, आप एग्रीकल्चर में 2 पेपर अच्छा करें, जी। एक सॉइल साइंस और एक एग्रोनॉमी। मेन आप यही है, ये आपका यही जो रहेगा। कमीशन का है सर, कमीशन का जो एग्ज़ाम होती है, बहुत सारे देखे कि तो उसमें जो है ये दोनों से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं जी। और ये दोनों पेपर से सर ये दोनों पेपर आपका यदि ठीक रहेगा, स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपका आपको सारा काम हो जाएगा, इंटरव्यू में भी काम हो जाएगा आपका और रिटन में भी काम हो जी, जाएगा। क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ही जो है एग्रीकल्चर का बैकबोन माना जाता है, बड़े सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है। और अगर किसी तरह का और सवाल या डाउट या आपके पास हो, तो आप हमको जो है हमारे इस पे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस हमारे बच्चों के लिए दिया है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने जाना कि बिहार में एग्रीकल्चर से जुड़े जो परीक्षाएँ हैं, जो बहालियाँ होने वाली हैं, जो होगी आगे जाके, उनकी तैयारी कैसे करें और उनके लिए कौन-कौन सी बुक्स पढ़ें और किस तरह की प्लानिंग करें, ये सब चीज़ें सारे एस्पेक्ट पे सर ने बहुत बढ़िया से बताया है। तो आप सर की सलाह को ध्यान रखें, अपने अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डॉक्टर एकेडमी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे एक्सपर्ट और दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।